जो एक बच्चे ने बड़ा एक ये चीज भी मुझे अच्छी लगी, वो शायद कोई किताब सिंगेज लगा रहा था, सिंगेज लगा तो कह रहा है सर मैं सिंगेज लगाता हूं तो सारे क्वेश्चन आपकी क्लास में कराए हुए हैं, बस वहां का डाटा चेंज है। ये सिंगेज के साथ ही नहीं, तुझे मेजोरिटी ऑफ द बुक्स के साथ देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि अगर तू रियलाइज करे 70% मटेरियल जो है, 70% मटेरियल वो सारी बुक्स का ऑलमोस्ट सेम है, सारी बुक्स का ऑलमोस्ट सेम है। क्योंकि क्वेश्चन पे किसी का कॉपीराइट नहीं होता, मैं तुझे एक बार बता दूं, ठीक है, क्वेश्चन का कोई कॉपीराइट नहीं होता किसी का कि यार मैंने सवाल बनाया तो मैं ही दूंगा, कोई और नहीं दे सकता, ऐसा ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए 70% क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सब जगह सेम देखने के लिए मिलते हैं। ठीक, जितनी जी एडवांस वाली आपकी किताबें होंगी तो आप लगाते रहो सवाल, जब आप लगाओगे तो पता चलेगा ना आपको। ठीक है, किसी बच्चे ने लगाया तो उसको रियलाइज हुआ। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाओ मार्केट से खरीद के लेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर आपके पास है, आपके पास समय है तो आप लगाओ उस चीज को। ठीक है, लगाओगे तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट हो गई, वरना जितना मैं दे रहा हूं उतना काफी है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूं, मैं यहाँ पे तुझे दे रहा हूं भैया जेई मेंस के सारे सवाल, जेई एडवांस के सारे सवाल और केपीपी में अच्छे सवाल, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अगर तू देखेगा 20 सवाल मैंने केपीपी कब दे दिए, 20 सवाल शायद पहले दिए थे, 40 सवाल हो गए और 400 सवाल मैंने क्लास में करा दिए तुझे, तो 400 प्लस 40, ठीक है, इतना काफी है भाई, इतना कर ले बहुत है। ये भी मुझे भी कभी कभी एहसास होता है इतना ज्यादा नहीं देना चाहिए तुझे, कहीं तू उल्टी उल्टी ना कर दे। ठीक है, ये काफी है इतना, कभी तेरा मन अच्छा हो। ठीक है, तुझे लग रहा है, और एचसीबी को तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा, एचसीबी में भी कम से कम तो अब तक 100 सवाल तो लगा ही चुका होगा, सारे जोड़ जाड़ के 50 तो लगा ही चुका होगा ना। तो इसलिए बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल ऐसे ही चलता रहे। और एक बहुत अच्छी बात बेटा, पॉजिटिव बात है कि मैंने आपको बोला था ना उस दिन कि मैंने उस लोंडे के जो अभिजैन है, ठीक, उससे मैंने नोट्स मंगवाए। ठीक है, तो नोट्स मंगवाने की कुछ काफी सारी वजह थी। पहली वजह ये थी कि मैं जानना चाहता था कि वो किस प्रकार पढ़ा था, कि AIR 56 लेके आया, मतलब क्लास में किस हिसाब से वो पढ़ता था, नोट्स कैसे बनाता था। और दूसरा मैं ये भी जानना चाहता था कि कल को आप एक चैप्टर का नाम दीजिएगा, वो सेम नोट्स मैं तुझे यहाँ पर अपलोड कर दूंगा एक पर्टिकुलर चैप्टर के, फिर तू चेक कर लेना कि उसके क्लास का कंटेंट और जो मैंने तुम्हें दिया उसका कंटेंट में कितना डिफरेंस है। ठीक है, जो कुछ लोग ये बोलते हैं पहले तो अलग कंटेंट देते थे, अब अलग कंटेंट देते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, तो उसके लिए मैं तुमसे एक चैप्टर पूछूंगा लास्ट में, आज आप बता देना, नेक्स्ट क्लास में मैं उसकी पीडीएफ लाकर तुझे दिखा दूंगा। मैंने कहा ये है। जब मैंने उसके नोट चेक किए भाई, कितनी अच्छी बात मुझे उसकी लगी। ये मैंने कुछ फोटो लिए उसके, अब तो ध्यान से देख, ये AIR 56 वाला बच्चा है। ठीक, ध्यान से देख, मैं क्लास में सपोज कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूं, वेक्टर, ये उसके वेक्टर के नोट्स है, ये उसके पूरा नाम वगैरह जो भी है, सॉरी ये सारे इसका लिखा हुआ, उसका नाम लोंडे का अभिजैन, शानदार, एकदम बहुत प्यारा मासूम सा बच्चा है, आईटी बॉम्बे में स्टेम। मैंने वेक्टर पढ़ाया, मैं शायद उसको इस प्रकार से समझा रहा था कि भाई देख, एक ब्लॉक है, ब्लॉक पे मैंने आगे लगाया 40 न्यूटन का फोर्स, पीछे और आगे लगाया 30 न्यूटन का फोर्स, तो नेट फोर्स हो गया 70। और दूसरे केस में एक बार फोर्स लगाया आगे, एक बार फोर्स लगाया तो नेट फोर्स हो गया 10। मतलब इतने बेसिक से मैं उसको पढ़ा रहा था उस टाइम पे। ठीक, उन सारे बच्चों को बेसिक से पढ़ा रहा था, क्योंकि उसमें सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने, मैक्सिमम बच्चे ने वेक्टर नहीं पढ़ा था। मतलब मैं अगर ये बना के दिखा रहा हूं क्लास में कि भाई देखिए ब्लॉक है, मैंने आगे लगाया 30 न्यूटन, पीछे लगाया 40 न्यूटन, तो एफ नेट हो गया 10। तो बच्चे का सिंसियरिटी लेवल देख, वो ग्राउंड टू अर्थ देख, कितना ग्राउंड टू अर्थ, तो सिंसियरिटी लेवल, और किस लेवल का पेशेंस है कि वो इसको भी मजे से पढ़ रहा है, उसको भी लिख रहा है, नोट कर रहा है। एक दिन मैंने पहले भी एक बात बोली थी, एक लड़का और था, उसका नाम शायद शुभम था, मुझे याद नहीं है, वो AIR 13 लेके आया था। ठीक, मैंने उसको नहीं पढ़ाया था, लेकिन जो सर उसको पढ़ाते थे, तो उस बैच के डाउट क्लियर करने के लिए मुझे रिस्पांसिबिलिटी दे दी थी उस टाइम पे कि आप इस बैच के बच्चों को डाउट अगर आए तो क्लियर कर देना। तो उस बच्चे के नोट्स एक बार जब मैंने देखे, तो उसने भी 10 किलोग्राम के ब्लॉक पे मास्टर ने बताया कि भाई 40 न्यूटन का फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन 4 आया। उसने F इक्वल टू का एक सिंपल सवाल को भी नोट कर रखा था। मैंने उसको पूछा ये भी लिख रखा तूने? बोले हाँ, वो स्टार बैच का बच्चा था। मैंने कहा यार गजब। तो ये बेसिकली आप समझ रहे हो, ये ग्राउंड टू अर्थ वाली बात हो गई कि भाई आप जमीन पर बैठ के बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो, ना कि हवा में उछल रहे हो पॉपकॉर्न की तरह से। ठीक है, अब किसी बच्चे से बोलोगे यार 56 के लिए ये 54 कि भाई मास्टर ने जब ये पढ़ाना स्टार्ट किया तो वो ये भी नोट कर रहा है, ना कि वो स्पैमिंग कर रहा है, लेवल अप करो, ये करो, वो करो, ये क्यों करा रहे हो, ये तो आता है हमको ना। नो उछल कूद, प्यार प्रेम से पढ़। और ये इसके पहले पेज की कहानी नहीं है, ये मैंने चेक करी, सारे पेज की कहानी है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पर भैया क्या होता है ट्रायंगल लॉ, क्या होता है यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ, बढ़िया तरीके से उसने बना रखा है कि दोनों भाई भाई हैं, लिख रखा है उसने भाई भाई। तुम्हें भी जैसा बोलता था भाई ये दोनों भाई भाई वाले डायग्राम है। मुद्दे की बात मैंने बोली, उसने भी यहाँ पे लिख दिया, काम की बात ये है, दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट बीच में से निकलेगा। मैंने बोला वहां पर बोल के निकला, उसने लिख रखा है रिजल्टेंट बीच में से निकलेगा ऐसे। तो हमारी बात, तो ये सिंसियरिटी लेवल का मतलब ये नहीं होता कि आप केवल टफ सवाल के बारे में ही बात करो। सिंसियरिटी लेवल का मतलब है कि औकात में रहो, जमीन पे रहो। यहां उछल के लेवल अप लेवल डाउन पॉपकॉर्न की तरीके से यहां पे नाटकबाजी ना करो। जो मास्टर पढ़ा रहा है उसको चुपचाप बैठ के पढ़ो। ठीक, तो ये अकेला ऐसा नहीं है। मैं बोलूं तो किसी भी ऐसे बच्चे से मिल लेना जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, वो साइलेंट होता है, वो साइलेंट मेहनत करता है। ठीक है, ये इस तरह इधर उधर उछलने का काम करना, गंद फैलाना, ना 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 ना, वो साइलेंट ही करेगा मेहनत से, और अपना समय क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाएगा, ना कि किसी आर्गुमेंट में, या फिर ना किसी को डिफेम करने में, ना किसी प्लेटफॉर्म को डिफेम करने में लगाएगा।
ठीक है, उसको मास्टर ने जितना पढ़ा दिया उसको अच्छे से पढ़ेगा, और उस पर जो होमवर्क दिया उसको होमवर्क सॉल्व करेगा बढ़िया तरीके से, और अगर समय बचा तो कोई किताबें सॉल्व करेगा। और हमारी बात तेरे सामने देख ले, एग्जाम्पल था, ठीक है। वेक्टर मैंने इसलिए निकाला क्योंकि तुम सबको वेक्टर आता होगा, वेक्टर के बाद ही तुम्हारे बैकलॉग बनना स्टार्ट होते हैं। वेक्टर तो सब रहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बैकलॉग बनते हैं। मेरा एनएलएम का बन गया, मेरे सर्कुलर मोशन का बन गया, बर्फाव एनर्जी का बन गया, सेंटो मास का बन गया, इस टाइप से जो होते हैं। और हाँ, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, थोड़ा 1 मिनट का टाइम और लूंगा। एक मैसेज और मुझे बड़ा बढ़िया मिला, ये वाला, सर प्लीज रिप्लाई। सर मैं लेक्चर नंबर 11 का इलेक्ट्रोस्टैटिक देख के कमेंट कर रहा हूं। सर मैं आपको 11 से फॉलो कर रहा था, बट 12th में काफी यूट्यूब के लोगों के चक्कर में आके मैंने आपसे पढ़ना छोड़ दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 6 से ही। और फिर बाद में रियलाइज हुआ कि सलीम सर भी वही सेम चीज करा रहे हैं जो अच्छे बैच में कराई जाती है, बस देसी लैंग्वेज में। फिर मेरे को मेरी गलती समझ में आई, और वो बात जो है कि अपने टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए, फॉलो योर टीचर ब्लाइंडली। फिर मैं आया लेक्चर नंबर 7 में, एक वीक शायद वो पीछे चल रहा है, और जो है अब जो भी है उसके आगे की कहानी। तो कुल मिला के ऐसा एक मैसेज मैं यहां लेके आऊं, लेकिन मेरे सामने ऐसे बहुत सारे मैसेजेस इंस्टा पे इधर उधर आए हैं, समय नहीं था स्क्रीनशॉट लाऊं, अभी बैठा था मैं क्लास से पहले, तो मैंने सोचा चलिए यहीं लगा देता हूं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मैसेज थे, तो इसलिए मैं अब आपको ये बोलूंगा, बहुत बच्चे मिलेंगे बेटा आपको बरगलाने के लिए, बहुत बच्चे मिलेंगे आपको डाइवर्ट करने के लिए। आपको बस मेहनत करना है, अपने टीचर पे ब्लाइंडली भरोसा करना है। मैं हूं, सचिन सर है, अमित महाजन सर है, रोहित अग्रवाल सर आएंगे उसके बाद, हम सब लोग यहाँ पर जो है आपको बेस्ट कंटेंट देने के लिए है बेटा, ब्लाइंडली फॉलो करनी है। बस एक बात याद रखना है कि कोई भी तेरा दोस्त, चाहे वो दोस्त हो या फिर सो कॉल्ड दोस्त हो या फिर अनजान हो, वो तुझे कभी सही सलाह जल्दी से नहीं देगा, याद रखना। तो अपने दोस्त से कह ले कि मेरे 100 में से 80 नंबर आए हैं, उसके 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 कलेजे पे ना छुरियां चल जाएंगी, उसको अच्छा नहीं लगेगा सुन के। कॉमन सी बात है, कॉमन फैक्ट है, उसको अच्छा नहीं लगेगा सुन के, ठीक है, उसको बुरा लगेगा, बोले इसका 80 कैसे आ गया, मेरे तो 20, मेरे तो 40 ही रह गए, ठीक। तो वो निगेटिव गेम खेलेगा, ये हर जगह होता है, ये उसमें उसकी गलती नहीं है, हम इंसान ही ऐसे हैं, क्या करें, इंसानों के अंदर जेलेसी फैक्टर होता है, जे फैक्टर होता है, तो क्या करें, ठीक है। ये नीचे वाले लेवल पर नहीं है, ये ऊपर वाले लेवल पे भी होता है। जब तू कॉलेज के बाद प्लेसमेंट में जाएगा, ठीक है, तब भी तुझे एहसास होगा कि जब वो तेरे दोस्त का इंक्रीमेंट ज्यादा हो गया, तेरा कम रह गया, तो तू उसमें जेलेसी फैक्टर में आ जाओ, यार गलत बात है यार, इसका ज्यादा कैसे हो गया मुझसे, ठीक है। तो ये चीज है बेटा, इसलिए दूर रहे ऐसे लोगों से। चलो पढ़ने वाली के कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो कल हम लोगों ने शायद एक बहुत अच्छा डाउट एक लड़की ने पूछा था, मैं खुद को रोक नहीं पाया, मैं वो लेके आया हूं यहां पर, ध्यान से सुनो। उसने पूछा, गुड मॉर्निंग सर, आई एम फ्रॉम द लक्ष्य बैच, सॉरी सर यहाँ लिखने के लिए, बट मैं जी थोड़ा आगे काम की बात थी। बोले सर आपने जो कल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी वाला टॉपिक करवाया था,